guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Alia Bhatt is the only woman from Kapoor Khandan to receive a national award for being a leading actor in a film. Hema Malini drops pictures with Salman Khan. Rani Mukherjee from Birthday Bash calls Dharmendra's presence blessing. Alia Bhatt confirms Kriti Sanon is her neighbor now. Karan Johar shares BTS from Coffee with Karan season 8 sets. गंगू चांद थी और चांद भी रही। किसी से डरने नहीं। आलिया भट्ट को मिला नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। आलिया कपूर खानदान में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड लेने वाली बनी ओनली फीमेल। आलिया ने करीना और करिश्मा को दी मात। आलिया भट्ट ने 69th नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है। ये आलिया का फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड है, ऐसे में ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। लेकिन इसके अलावा भी आलिया के लिए ये नेशनल अवार्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है और जिसकी वजह क्या है इस स्टोरी में आगे रिवील होगी। आलिया भट्ट के लिए 17 अक्टूबर का दिन था वेरी स्पेशल, क्योंकि इस खास दिन पर 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी इन दिल्ली। ऐसे में आलिया ने अपने इस मोमेंट को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें उनको चीयर किया उनके हस्बैंड रणबीर कपूर ने। लेकिन क्या आप जानते हैं आलिया पूरे कपूर खानदान में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नेशनल अवार्ड हासिल करने वाली इकलौती फीमेल है? Well yes, you heard it right. Take a look. Recently आलिया भट्ट को संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल कैटेगरी में मिला था। ये अवार्ड आलिया के लिए हर मायने में बहुत ही ज्यादा खास है, स्पेशली एज अ बहू ऑफ कपूर खानदान। जी हाँ, क्योंकि आलिया कपूर फैमिली में पहली ऐसी फीमेल है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड जीता है। यानी आलिया ने करीना कपूर खान से लेकर करिश्मा और अपनी मदर इन लॉ नीतू कपूर और बबीता कपूर तक सभी को इस मामले में मात दे दी है। करीना कपूर खान जो इन दिनों अपनी अपकमिंग थ्रिलर द बकिंगम मर्डर्स के साथ BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में अपनी छाप छोड़ी है और अब तक के अपने करियर में कई दमदार और अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस दे चुकी है। उन्हें भी आज तक नेशनल अवार्ड जैसा प्रेस्टिजियस ऑनर नहीं हासिल हुई है। वहीं करिश्मा ने दिल तो पागल है के लिए नेशनल अवार्ड जरूर जीता था, लेकिन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। बात करें रणबीर की मॉम और आलिया की मदर इन लॉ नीतू कपूर की, तो वो भी अपने समय की अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन उन्हें भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। बेबो और लोलो की मॉम बबीता कपूर भी नेशनल अवार्ड जैसा सम्मान अपने करियर के दौरान कभी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन कपूर खानदान की बहू आलिया ने ये बड़ी अचीवमेंट हासिल कर न सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर अपना पोटेंशियल साबित किया है, बल्कि कपूर खानदान का भी खूब नाम रोशन किया है। और उनकी इस जीत पर रणबीर कपूर ही नहीं, बल्कि नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर तक हर कोई खुशी जाहिर कर चुका है ऑन सोशल मीडिया। There are two SRKs in India. There are two SRKs in India. शाहरुख खान के अलावा किसने कहा खुद को SRK? किसने कहा इंडस्ट्री में है सिर्फ 2 SRK? कौन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ये SRK? शाहरुख खान SRK नाम से भी पूरी दुनिया में है सुपर पॉपुलर, लेकिन अब बॉलीवुड के SRK के साथ एक और सुपरस्टार ने खुद को SRK का टैग दे दिया है। यही नहीं, कन्नड़ा इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने ये तक क्लेम किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 2 SRK हैं, एक तो खुद शाहरुख और दूसरे ये। लेकिन ये एक्टर है कौन जिसने ना सिर्फ खुद को बॉलीवुड के पठान और जवान के साथ कंपेयर करते हुए कह दिया SRK, बल्कि उनके साथ कोलैबोरेट करने की भी बात की है। चलिए इसका पता स्टोरी में आगे लगाते हैं।
क्या आपको भी लगता है कि SRK यानी शाहरुख खान जैसे मेगा स्टार पूरी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई दूसरा हो सकता है? वेल, हमें तो नहीं लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली अपकमिंग फिल्म घोस्ट, जो कि एक पैन इंडिया रिलीज है, के लीड एक्टर डॉक्टर शिवराज कुमार को ऐसा लगता है। वेल, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग पैन इंडिया एक्शन पैक थ्रिलर घोस्ट की प्रमोशन जोरों पर है। इस फिल्म में लीड रोल में डॉक्टर शिवराज कुमार है, लेकिन रिसेंटली जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन के दौरान उन्होंने खुद को SRK कहा और फिर हम ही से ये पजल सॉल्व करने के लिए कह दिया। There are two SRKs in India. Okay. Tell which one? 2 SRKs in India. दरअसल यहाँ बात उठी थी कोलैबोरेशंस की कि कौन किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ऐसे में जहाँ जयराम सुब्रमण्यम ने अपनी डिजायर्ड लिस्ट बताई, जिसमें बिग बी, रजनीकांत जैसे लेजेंडरी का नाम शुमार है, वहीं डॉक्टर शिवराज कुमार ने कोलैबोरेशन के लिए शाहरुख खान को चुना और खुद को भी SRK बताया। There are two SRKs in India. Okay. Tell which one? 2 SRKs in India. Shahrukh Khan, Shivraj. Like that. So when two SRK joins, how it? Well, yes, like that. डॉक्टर शिवराज कुमार के नाम में भी SRK आता है और यही वजह है जो वो मानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 2 SRK है। यानी यहाँ बॉलीवुड के बादशाह खान से ज्यादा या कम बताने की होड़ नहीं थी, बल्कि नाम के कॉमन लेटर्स का खेल था। खैर, बता दे, घोस्ट में अनुपम खेर भी है और श्रेणी डायरेक्टेड ये फिल्म कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर होने का वादा करती है, जो 19 अक्टूबर को सिनेमा घरों में दस्तक दे रही है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रेजेंस को बताया ब्लेसिंग। ड्रीम गर्ल ने अपने ड्रीमी बर्थडे से सलमान रानी के साथ पिक्चर्स की शेयर। हेमा मालिनी ने रिसेंटली अपना 75th बर्थडे ग्रैंड अंदाज में किया सेलिब्रेट। हेमा मालिनी ने मंडे को अपने 75th बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी होस्ट की थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। लेकिन इस पार्टी में किसकी प्रेजेंस हेमा जी के लिए एक ब्लेसिंग थी, यही इस स्टोरी की सबसे स्पेशल हाईलाइट है। साथ ही पार्टी से सामने आई सलमान और रानी की वो झलक भी आपको दिखाएंगे जो हेमा मालिनी ने शेयर की है। बॉलीवुड की ओरिजिनल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के 75th बर्थडे को हर किसी ने खास बना दिया, लेकिन वहीं इस ग्रैंड बैश में शामिल एक वेटरन एक्टर हेमा जी के लिए बेहद खास था, जिनकी मौजूदगी उनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी। और कौन है वो, इसका खुलासा खुद हेमा मालिनी ने किया है। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। रिसेंटली सेलिब्रेट हुए हेमा मालिनी के ग्रैंड बर्थडे बैश की झलक तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अब हम आपके लिए वो पिक्चर्स लाए हैं जो खुद हेमा मालिनी ने अपने बर्थडे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। वेल, यस, हेमा मालिनी ने एक नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी में आने के लिए सभी सेलेब्स को थैंक्स किया। इनमें सलमान खान से लेकर रानी मुखर्जी तक सब शामिल है। लेकिन इनके अलावा हेमा जी का जो एक सबसे खास गेस्ट था, जिसका जिक्र हमने इस स्टोरी के स्टार्ट में किया था, वो कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र है। धर्मपाजी की कुछ तस्वीर पोस्ट करते हुए हेमा जी ने उन पर प्यार लुटाया और लिखा, 16/10/2023 was indeed a platinum day in my life and the birthday party was a big success. Dharamji's presence throughout was my blessing. वहीं एक दूसरे पोस्ट में अपने कुछ और एस्टीम्ड गेस्ट के साथ पिक्चर्स पोस्ट करते हुए हेमा मालिनी ने उन्हें थैंक्स कहा। All my esteemed guests responded to my invitation in spite of their busy schedules, and their presence made me so happy. Here are some photos of the evening. Well, हेमा मालिनी का 75th बर्थडे इंडीड बहुत स्पेशल था और जिसे बाकी गेस्ट के साथ धर्मेंद्र ने अपनी प्रेजेंस से सुपर डुपर स्पेशल बना दिया।
करण जौहर का फेमस शो कॉफी विद करण एक बार फिर से आने को तैयार है। ऐसे में करण जौहर ने अपने पॉपुलर शो के सेट की झलक को अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। करण ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर किया है जिसमें करण डिक्लेयर कर रहे हैं एंड वी आर बैक। एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो, इस बार करण के शो के फेमस काउच को काफी क्वर्की रखा गया है। द न्यू व्हाइट काउच अडॉर्न्ड विद फेमस वर्ड्स फ्रॉम द शो एंड पॉप कल्चर टर्म्स। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ही रोट, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर गेट अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कॉफी विद करण बिफोर वी स्टार्ट ब्रूइंग। करण जौहर के शो में इस बार कई फेमस बॉलीवुड स्टार्स की जोड़ियां नजर आने वाली है। खबर है कि बॉलीवुड की मशहूर ननंद भाभी की जोड़ी करीना और आलिया भी इस बार इस टॉक शो पर नजर आएंगी। ये पहली बार है जब किसी चैट शो पर कपूर फैमिली की पॉपुलर सिस्टर इन लॉ की जोड़ी दिखेगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी करण के चैट शो पर आएंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि एक्टर डायरेक्टर डुओ अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने करण जौहर के इस शो के अपकमिंग सीजन का एक एपिसोड शूट भी कर लिया है और इस एपिसोड को वायर स्टूडियो में शूट किया गया है। ऐसे में सभी को इंतजार है इस शो के ऑन एयर होने का, क्योंकि इस टॉक शो के कई सीजन्स पर स्टार्स के कन्फेशंस ने काफी बवाल मचाया है। यहाँ स्टार्स ने कुछ ऐसी बातें भी ऑन द रिकॉर्ड कही है जो आज तक लोगों के जहन में जिंदा है। अब देखना ये होगा कि करण के नए शो का ये एपिसोड क्या कमाल दिखाता है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. आलिया भट्ट ने किया कंफर्म, कृति सैनन बन गई है उनकी नेबर। लेकिन क्या आपको पता है आलिया का नेबर बनने के लिए कृति पे कर रही है 15 लाख का रेंट? साथ ही कृति के इस रेंटेड प्लेस का बिग बी से क्या है कनेक्शन? कृति सैनन और आलिया भट्ट को हाल ही में दिल्ली में दिया गया नेशनल अवार्ड और यहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि अब सोशल मीडिया पर इनके फ्रेंडशिप के चर्चे हो रहे हैं और आलिया ने अब कृति को रणबीर से जुड़ा एक प्रॉमिस भी कर दिया है। कृति सैनन बन गई है आलिया भट्ट की पड़ोसी और इस न्यूज को आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर कंफर्म कर दिया है। लेकिन कृति के इस घर से बिग बी का है एक खास कनेक्शन, चलिए आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनली कृति सैनन अपने नए रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है, जहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर है उनके पड़ोसी। लेकिन इस ड्यूप्ले फ्लैट से बिग बी का एक खास कनेक्शन ये है कि रिपोर्टेडली बिग बी है इस फ्लैट के ओनर और खुद कृति ने अपने क्लोज सर्कल्स में इस न्यूज को किया है रिवील। इस अपार्टमेंट का नाम है वास्तु अपार्टमेंट, जो कि पाली हिल एरिया में है। वैसे रिपोर्टेडली इस स्वैंकी ड्यूप्ले के लिए कृति 15 लाख रेंट दे रही है और कृति के इस घर में शिफ्ट होने की न्यूज तब कंफर्म हुई जब सोशल मीडिया पर कृति और आलिया नेशनल अवार्ड को सेलिब्रेट कर रहे थे। दरअसल कृति ने आलिया के साथ अपनी इस क्यूट पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, आलिया
Our smiles say it all. We'll remember a moment we shared just before getting on stage. She further revealed that the photo was clicked by Alia's actor husband Ranbir Kapoor. Ranbir did click a cute picture, huh? जिस पर तुरंत आलिया ने रिप्लाई करते हुए कृति को अपना नेबर बुलाया. Congratulations, Mimi. Yesterday was so much more special because of the moment we shared. Lots of love, neighbor. Meet soon so Ranbir can take more pictures of us. Well, यानी कृति और आलिया ने रणबीर के लिए ऑलरेडी एक वर्क फिक्स कर दिया है और वो है उनकी पिक्चर्स क्लिक करने का. वैसे कृति और आलिया नेशनल अवार्ड जीतने के बाद से काफी अच्छे फ्रेंड बन गए हैं. अपने एक इंटरव्यू में कृति ने आलिया को लेकर कहा था, I've always admired Alia as an actor and she was phenomenal in Gangubai Kathiawadi. We've both played the title role in our respective films and it's a proud moment to be sharing this prestigious award with her. I called her up and both of us were just too excited. Well, बॉलीवुड की ये न्यू दोस्ती बना रही है काफी हेडलाइंस. क्या आलिया और कृति को कहा जा सकता है न्यू BFF इन टाउन? Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoo.